everyone, this is Tanvi and today I am gonna share you a story time. बेसिकली मैंने इस वीडियो पे एक भी स्टोरी टाइम नहीं बनाई है. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी टाइम एंड मैं स्टोरी टाइम बेसिकली नहीं बनाती हूँ, बट आज मैं इसलिए स्टोरी टाइम लेके आई हूँ बिकॉज मेरे पास है एक स्टोरी टाइम जो कि मुझे आपको शेयर करनी है फॉर सम रीज़न. एंड मैं बहुत सारे स्टोरी टाइम वीडियोज़ देख रही हूँ एंड मुझे बहुत मज़ा आती है स्टोरी टाइम सुनने में. सो मैंने सोचा कि मैं उसका भी वीडियो बना लेती हूँ, पता नहीं क्यों. से लेट्स गो. तो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ एक फ्रेंडशिप बिट्रेयल की. वैसे कि मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं होता है जो कि मैं किसी को शेयर कर पाऊँ. तो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने सुनी है. तो ये है दो फ्रेंड्स की एंड तो हम इन दोनों का नाम रख लेते हैं प्रिया एंड तारा, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर इन देयर रियल नेम्स. तो प्रिया और तारा जो होते हैं वो बचपन से ही अच्छे खासे दोस्त हैं एंड वो लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे. उनका घर पास नहीं था बट एक ही वो कॉलोनी में रहते थे, तो एक दूसरे के घर वो आते जाते रहते थे खेलने के लिए, ठीक है. एंड उनके जो पापा मम्मी थे वो भी अच्छे से एक दूसरे को जानते थे एंड कुछ भी वो कभी कभी पार्टीज़ रखते थे, मतलब उसके पापा मम्मी साथ में एक दूसरे के, बिकॉज उसके पापा मम्मी भी दोस्त थे, लाइक दोनों के दोनों के पेरेंट्स भी अच्छे दोस्त हैं. सो ये सब चीज़ होती रहती है. एंड क्या होता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, वो साथ में ही रहते थे एंड स्कूल में भी सबको ऐसा लगता था कि देवर फ्रेंड्स एंड देवर सिस्टर्स. उनको कभी अलग नहीं कर सकते हैं. लोगों को पता था कि देवर फ्रेंड्स, बट लोग उनको सिस्टर्स बोलते थे साथ में. तो वो एक दूसरे को जाने जाती थी. मान लो अगर कोई प्रिया को देख रहा है तो वो पूछता था कि तारा का है, और अगर कोई तारा को देख रहा है तो प्रिया का है. ये सब ऐसा होता रहता था. सो दे वर वेरी फेमस कि उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो क्या होता है कि जो प्रिया होती है, पहले तो मैं आपको उनका ज़रा कैरेक्टराइज कर देती हूँ उनको. जो तारा होती है वो थोड़ी शाय काइंड ऑफ लड़की होती है, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स इट्स नेचर. तो तारा जो होती है वो थोड़ी शाय काइंड ऑफ होती है और इंटेलिजेंट होती है. एंड जो प्रिया होती है वो थोड़ी सी फ्रेंडली होती है और बोलने वाली होती है, ठीक है. तो फिर क्या होता है कि जो तारा होती है और प्रिया होती है, तो एक दिन क्या होता है कि तारा ना प्रिया के घर आती है एंड प्रिया लव्स टू व्लॉग. प्रिया को व्लॉग करना बहुत पसंद था, बट वो कहीं पे नहीं डालती थी. वो नहीं इंस्टाग्राम पे डालती थी, नहीं फेसबुक पे, ना ही यूट्यूब पे, ठीक है. वो कहीं भी अपलोड नहीं करती थी. वो बस ऐसे ही खुद के लिए बनाती थी, देखती थी एंड डिलीट कर देती थी. एंड ये बात जब तारा को पता चली, तारा ने भी उसको सपोर्ट किया, उसको बोला कि तू डाल सकती है वीडियोस यूट्यूब पे एंड पे. तो वो शी वाज लाइक, उसको नहीं इंटरेस्ट था डालने में, बस वो उसको खुद को पता नहीं क्यों शूट करने में बहुत इंटरेस्ट आता था. तो ऐसा चलता रहा. एंड जो तारा के जो पेरेंट्स थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे एंड शी वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ इंस्टाग्राम. एंड यूट्यूब चलाना उसको अलाउड था बट इंस्टाग्राम उसको नहीं चलाना अलाउड था. उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जब उसको फ़ोन दिला देंगे उसके बाद शी वॉज अलाउड टू यूज़ इंस्टाग्राम. तो उसके हमें इंस्टाग्राम तो एकदम स्ट्रिक्ट था कि नहीं चलाना है. एंड जो प्रिया थी उन दोनों के पास खुद के फ़ोन नहीं थे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जो प्रिया थी वो चलाती थी ये सारी चीज़ें. सो प्रिया लव्स टू व्लॉग, तो कभी कभी ना वो तारा को भी शामिल कर लेती थी एंड तारा वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट. बट फिर तारा सोचती है कि ऑफकोर्स इसको वो तो नहीं करने वाली है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम कहीं पे अपलोड. तो वो बना लेते थे एंड वो देखने के बाद डिलीट कर देते थे. और कभी कभी वो रील्स भी रिक्रिएट करते थे, ट्रांजिशंस और समथिंग लाइक दैट. और फिर वो दोनों डिलीट कर देते थे. और अगर प्रिया मना करती थी डिलीट करने का तो तारा ज़बरदस्ती डिलीट करवाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्रिया का फ़ोन नहीं है, उसके पेरेंट्स का, और उसके पेरेंट्स देखेंगे तो वो तारा के बारे में क्या सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट. इसलिए तारा ने मना कर दिया उनको मना कर दिया प्रिया को कि तो डिलीट कर देना सारी वीडियोज़ जो भी हम बना लें उसके बाद. एंड प्रिया कर देती थी. उसके बाद फिर प्रिया ना, मतलब उनको बहुत मज़ा आने लग गया था व्लॉग्स बनाने में एंड वीडियोज़ बनाने में, रील्स क्रिएट करने में. तो प्रिया जो थी वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखती थी और जो उनको बनानी होती थी वो खुद को भेज देती थी. और जब तारा उसके घर पे आती थी फिर वो दोनों रिक्रिएट करते थे. फिर ऐसे ही चलता रहा. और फिर एक दिन क्या हुआ कि प्रिया जो है ना वो तारा को मना कर देती है कि अब से हम जो भी रील्स बनाएंगे या जो भी वीडियोज़ बनाएंगे इनको हम डिलीट नहीं करेंगे. तो तारा बोलती है कि क्यों. तो प्रिया बोलती है कि क्योंकि ये हमारी मेमोरीज़ है तो हम इनको डिलीट नहीं करेंगे. एंड फिर तारा बोलती है कि अगर हमारे पेरेंट्स देख लेंगे तो वो क्या सोचेंगे एंड ये हो. तो फिर वो बोलती है कि हम इसको एक लॉक करके रखेंगे, क्योंकि गैलरी में भी ऑप्शन आता है कुछ फ़ोटोज़ को अगर आपको लॉक करना हो जो कि सिर्फ आप ही देख सकते हो,
और आप उस पर पिन डाल सकते हो। तो वो भी लॉक कर देते हैं एंड तारा मान जाती है क्योंकि प्रिया ही देख सकती थी ऑब्वियसली। एंड प्रिया का ऐसा कोई अलग इंटेंशन नहीं था उस चीज़ को करने में, वो बस रियली मेमोरी के लिए करी थी। और फिर क्या होता है कि अब एक और कैरेक्टर आती है विच इज़ कॉल्ड, मतलब जो कि उनकी सीनियर होती है, उनका नाम था अनुष्का। एंड उनका एक छोटा भाई था जो कि इनकी ही क्लास में, मतलब इनकी ही क्लास का था बट सेक्शन उसका अलग था, उसका नाम था रोहित। तो जो अब क्योंकि क्या होता था उनकी स्कूल में, अगर हर सेक्शन में बच्चे कम आए तो सेक्शन का मीटअप हो जाता था और एक ही क्लास में 2 या 3 सेक्शंस के बच्चे बैठ के साथ में पढ़ाई करते रहे। तो जब ऐसा होता था तो फिर ना जो प्रिया होती है उसको रोहित पे क्रश था, ठीक है। एंड वो चीज़ ये किसी को नहीं बताती, ना ही वो तारा को बताती है और ना ही वो रोहित को बताती है, किसी को नहीं बताती। एंड उसकी अनुष्का से बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती थी एंड तारा की तो नहीं थी, वो बहुत कम लोगों से इतना फ्रेंडली होती थी, उसको ज़्यादा लोग बात करना उसको इंटरेस्ट नहीं था। तो जब और रोहित को तारा पे क्रश था। तो जो तारा होती है, मतलब जो रोहित होता है, वो उसकी बहन को बताता है ये बात, और उसकी बहन जो होती है वो, क्योंकि तारा से उसने बहुत कम बात करी थी, बस हाय हेलो और स्माइल वगैरह ये सब जो ऑकवर्ड चीज़ें होती है वही हुई थी, तो वो ऐसा उसको इतना क्लोज नहीं मानती थी, इसीलिए उसने ये बात तारा के बेस्ट फ्रेंड को बताई, क्योंकि उसको लगा ऑब्वियसली शी इज़ हर बेस्ट फ्रेंड तो वो उसको बता देगी। तो उसने ये बात उसको बताई कि मेरे भाई को तेरी बेस्ट फ्रेंड पे क्रश है। एंड शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उसकी बेस्ट फ्रेंड की भी कोई गलती नहीं थी इस चीज़ में, क्योंकि डेफिनेटली। तो फिर वो ये चीज़ नहीं बताती है प्रिया को, तारा को, कि अनुष्का ने मुझे ऐसा बोला था ये वो। एंड एक दिन क्या होता है कि जो प्रिया होती है वो वॉशरूम गई हुई थी, तो तारा नोटिस करती है कि जो, और उनका मीटअप हुआ था, ठीक है, उन सबका सेक्शंस का, तो ये तारा नोटिस करती है कि रोहित ना उसको बार बार घूर रहा है। सो शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। तो और वो थोड़ी जेंटल थी, पोलाइट थी, तो वो सीधे जाके बोल देती है कि वाई आर यू शेयरिंग एंड समथिंग इन दैट। तो फिर वो उसको बोल देता है कि आई हैव क्रश ऑन यू। सो प्रिया जो, तारा जो होती है वो उसको पोलाइटली मना कर देती है एंड बोलती है कि सॉरी आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन यू, यू ऑल्सो यू शुड मूव ऑन, जस्ट इतना बोल देती है। एंड फिर वो चली जाती है एकदम पोलाइटली बोल के। एंड ये बात प्रिया को नहीं पता थी कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड तारा भी ये बात प्रिया को बताना भूल जाती, क्योंकि वो दोनों सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है, घर जाके जब वो घर आ जाती है प्रिया, उसको बहुत ही बेकार लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, और तारा ने अगर उसको हाँ बोल दिया तो क्या होगा, एंड ही इज़ माई क्रश एंड समथिंग लाइक दैट। फिर क्या होता है कि वो जितने भी मेमोरीज उन लोगों ने सेव करके रखी थी, रील्स क्रिएट करी थी, वीडियोज़ बनाए थे, सब कुछ, वो प्रिया तारा का फेक अकाउंट बना के उसके फ़ोन में तारा का फेक अकाउंट बना के अपलोड कर देती है। एंड वो तारा को नहीं बताती है, और फेक अकाउंट भी वो उसके मम्मी के फ़ोन में बनाती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका खुद का फ़ोन नहीं था उस वक्त पे, बहुत छोटे थे। तो और ये बात वो तारा को नहीं बताती। तारा को कहीं से कहीं तक कोई आइडिया नहीं था कि उसका फेक अकाउंट है, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके फेक अकाउंट पे उसकी सारी वीडियोस रील्स अपलोड करती है। एंड फिर ऐसा सब चल रहा होता है, प्रिया भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी एंड उसको नहीं पता थी वो बात रोहित एंड ये सब वाली। फिर क्या होता है, एक दिन जब तारा घर पे थी रात में, तो उसके पापा उसको बुलाते हैं एंड उसको चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रील देख ली थी। सो वो बोलते हैं कि तेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और तूने किसके फ़ोन में आईडी रिक्रिएट करी है, उसके मम्मी का फ़ोन चेक करते हैं ये वो। और फिर वो मना करती है कि मैंने नहीं, ये मेरा अकाउंट नहीं है एंड मैंने नहीं रिक्रिएट किया ये वो। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि पर ये तो तुम ही हो और तुम्हारी फ्रेंड है। तो वो उसका इतना ध्यान नहीं देते कि प्रिया यहाँ पे क्यों है एंड एवरीथिंग। वो सिर्फ उसको पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों हो, इतना बताओ, तुमने क्यों बनाई है ये। और क्योंकि वो तारा के नाम पे ही था एंड वो जो तारा के जो पेरेंट्स थे वो प्रिया पे बहुत ट्रस्ट करते थे, प्रिया के पेरेंट्स तारा को बहुत ट्रस्ट करते थे। तो तारा के जो पापा ने अपना फ़ोन चेक किया, उसमें वो आईडी नहीं थी। तारा की मम्मी का फ़ोन चेक किया, उसमें वो आईडी नहीं थी। तो उनको लगा कि उसने आईडी डिलीट कर दी होगी। सो उन्होंने उसको बहुत चिल्लाया, ये वो हो गया। अगला दिन बीत गया और फिर जब वो स्कूल गई तो कोई तो फन वाला कुछ तो था, मतलब वो स्कूल गई थी। उसके बाद जो सीनियर वीनियर्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो फ़ोन लेकर आएंगे, क्योंकि उसके अगले दिन ना कुछ तो स्पोर्ट्स डे का कुछ तो होने वाला था, तो वहाँ पे वो शूट करेंगे और टीचर्स को नहीं बताएंगे कि फ़ोन लेके आए। तो फिर तारा तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे तो वो नहीं ला सकती थी, तो प्रिया बोलती कि मैं ले आऊँगी। एंड यहीं पे आता है ट्विस्ट।
तो फिर अगले दिन जब वो फ़ोन लेकर आती है तो तारा जो थी वो उनको फिर से रील्स रिक्रिएट करनी थी उसकी जो सीनियर्स थे उनके साथ भी। तो फिर देखती है कि वो अपने अकाउंट पे वो जो रील उसको रिक्रिएट करनी थी वो अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे भेज रही है। और वो अकाउंट था यही वाला जिसमें तारा के पापा ने उसको चिल्लाया था जिस वजह से। तो वो देख लेती है वो चीज़ एंड शी वाज सो शॉक्ड कि भाई ये क्या हो गया। तो फिर वो उससे कुछ नहीं पूछती बिकॉज शी वाज प्रोसेसिंग कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरी बचपन की दोस्त है और इसने अकाउंट बनाया है, मुझे यकीन नहीं हो रही। वो एंड प्रिया को इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने देख लिया है, उसके सामने वो सेंड कर रही है ये सब चीज़ें। फिर जो होता है कि प्रिया ना वो फ़ोन तारा को देके 2 मिनट के लिए वॉशरूम के लिए चली जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वॉशरूम में फ़ोन तो नहीं लेके जाएगी। तो फिर तारा चेक करती है क्योंकि उसको पासवर्ड वासवर्ड सब पता था एक दूसरे के। तो वो चेक करती है फिर पता चलता है कि वो तो उसने ही बनाई है एंड शी वॉज सो शॉक्ड। और वो कुछ नहीं बोलती, वो नहीं रिएक्ट करती है और फिर वो फ़ोन उसको दे देती है और वो नहीं उसको पता चलने देती है कि मैंने देख ली है चीज़ें। एंड फिर वो नॉर्मल बिहेव करती है। फिर वो घर जाके उसके पेरेंट्स को बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा एंड उसने मेरी आईडी बनाई है ना। उसके पेरेंट्स वर लाइक कि डिसएग्री कर रहे थे स्टार्टिंग में कि भाई ऐसा नहीं होगा ये वो। फिर वो बोलती है कि आप ना उसके पेरेंट्स को फ़ोन लगाओ। फिर उसके पेरेंट्स को फ़ोन उसके पापा लगाते हैं बिकॉज उनको लगा कि भाई गलत बोल रही होगी तो पता चल जाएगा, सही बोल रही होगी तो पता चल जाएगा। तो फिर वो उसको फ़ोन लगाते हैं एंड फिर उसके पापा मम्मी को भी नहीं कुछ समझ आता। फिर वो उसके घर आते हैं एंड देन फिर फ़ोन में चेक करते हैं। फिर पता चलता है कि प्रिया ने तारा का अकाउंट बनाया है। अब क्या होता है, अब क्योंकि दोनों के पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, वो दोनों भी साइड में हैं, प्रिया रो रही है, बोल रही है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई। और वो रोहित वाली बात नहीं बताती है डेफिनेटली क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको चिल्लाएंगे इस बात पे वगैरह। तो बोलती है कि मुझे लगा कि इससे पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं वो पैसे तुझे गिफ्ट करने वाली थी एंड ऐसा कुछ तो एक्सक्यूज़ बनाती है। एंड प्रिया वॉज सो शॉक्ड, तारा वॉज सो शॉक्ड और तारा भी रो रही थी। फिर आखिरी में जो तारा के जो पेरेंट्स हैं, प्रिया के पेरेंट्स हैं, वो सॉर्ट अप कर लेते हैं और फिर अकाउंट डिलीट कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम ऐसा मत करना, अच्छे दोस्त बन के रहना ये वो। फिर तारा जो है वो बोल देती है कि आज से मैं प्रिया से दोस्ती नहीं रखने वाली हूँ। फिर प्रिया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है एंड गिड़गिड़ाने लगती है, पता नहीं क्यों भाई, मतलब ऑडेसिटी देख रहे हो आप उसकी। फिर वो गिड़गिड़ाने लगती है, सब होता है और उसके बाद फिर तारा बोल देती है कि ठीक है मैं तुझसे बात कर लूँगी। एंड फिर तारा उससे थोड़ी दूरी बनाने लगती है, ना ही उसको अपने सीक्रेट बताती है ना ही कुछ बताती है। और फिर वो उससे पूछती है कि जेन्युइनली बता तूने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोलती है कि ऑफ कोर्स रोहित की वजह से, मुझे लगा कि तू भी उसको पसंद करती होगी एंड फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रही थी इसलिए मैंने कर लिया। फिर उसने बोला कि बहन मैंने पहले ही उसको मना कर दिया था। एंड देन तारा वॉज लाइक, फिर वो उसके बाद से उससे ज़्यादा इतना वो नहीं रहती है, मतलब जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स रहते हैं, नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, वैसे ही रहती है। एंड फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मतलब ब्रो यू कैन सी कि मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी हैं सारी। तो मतलब मैंने ये चीज़ें कभी फेस नहीं करी है एंड आई डोंट वांट टू फेस इवन। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है। एंड मैंने बहुत सारी स्टोरी टाइम सुनी भी है फ्रेंडशिप बिट्रेल्स पे। एंड जब मैं उनको सुनती हूँ ना तो भाई क्या होता है यार, मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। अगर तुमको प्रॉब्लम है तो तुम सीधे जाके बात कर लो यार, मतलब इतना बड़ा वो सब। और अकाउंट बनाना इज़ वेरी बैड थिंग लाइक। तो हाँ, दिस इज़ द स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। एंड थैंक यू सो मच कि आपने पूरा एंड तक देखा। और अगर आपको और ऐसी स्टोरी टाइम्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली पढ़ने वाली हूँ। एंड मुझे अभी कंटेंट के ना टॉपिक नहीं मिल रहे हैं कि मैं लॉन्ग वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, तो प्लीज़ सजेस्ट मी सम टॉपिक्स क्योंकि मुझे सही में नहीं मिल रहे हैं। एंड या थैंक यू सो मच, बाय बाय।